Assalamu alaikum class. My name is Muhammad Kashif and I am here to teach you physics class 9. हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट चैप्टर डिस्कस कर रहे थे। उसका अनदर टॉपिक 1.4 प्रीफिक्सेस के बारे में डिस्कस करेंगे। वर्ड प्रीफिक्सेस दो लेटर से मिलकर बना है, प्री एंड फिक्सेस। प्री का मतलब है पहले, फिक्सेस फिक्स की जमा है, मीन किसी चीज को पहले फिक्स कर देना प्रीफिक्सेस कहलाता है। प्रीफिक्सेस की अगर डिफाइन करें तो प्रीफिक्सेस हैं क्या? प्रीफिक्सेस आर द वर्ड्स एंड लेटर दैट एडेड बिफोर एसआई यूनिट्स। प्रीफिक्सेस वर्ड्स या लेटर हैं जिनको हम एसआई यूनिट से पहले ऐड कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं। एसआई मीन सिस्टम इंटरनेशनल। हमने सिस्टम इंटरनेशनल में बेस क्वांटिटीज और ड्राइव क्वांटिटीज को डिस्कस किया था। बेस क्वांटिटीज में हमारे पास क्या था कि उनके यूनिट डिस्कस किए थे हमने, और उन यूनिट को अगर हम किसी वर्ड या लेटर से पहले ऐड कर दें प्रीफिक्सेस कहलाता है। अब कुछ प्रीफिक्सेस हैं, उनको हम बारी बारी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास कुछ वैल्यू है पॉजिटिव में, उनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन है हमारे पास डेका, जिसकी सिंबल है DA और उसकी वैल्यू है 10 की पावर 1। नेक्स्ट हमारे पास है हेक्टो, जिसकी सिंबल है स्मॉल h और उसकी वैल्यू है 10 की पावर 2। नेक्स्ट हमारे पास है किलो, जिसकी सिंबल है स्मॉल k और उसकी वैल्यू है 10 की पावर 3। नेक्स्ट हमारे पास है मेगा और उसकी सिंबल है कैपिटल M, जिसकी वैल्यू है 10 की पावर 6। नेक्स्ट हमारे पास है गीगा, जिसकी सिंबल है कैपिटल G और उसकी वैल्यू है 10 की पावर 9। नेक्स्ट हमारे पास है जिसकी सिंबल है कैपिटल T और उसकी वैल्यू है 10 की पावर 12। नेक्स्ट हमारे पास है पीटा, जिसकी वैल्यू है सिंबल है कैपिटल P और वैल्यू है 10 की पावर 15। लास्ट वन हमारे पास है एक्सा, जिसकी सिंबल है कैपिटल E और उसकी वैल्यू है 10 की पावर 18। ये हमारे पास कुछ प्रीफिक्सेस थे जो कि पॉजिटिव वैल्यू में थे। इसी तरह हमारे पास कुछ और प्रीफिक्सेस हैं जो कि नेगेटिव वैल्यू में मौजूद है। जैसा कि फर्स्ट वन हमारे पास है डेसी, जिसको स्मॉल d से रिप्रेजेंट करते हैं और उसकी वैल्यू है 10 की पावर -1। नेक्स्ट हमारे पास है सेंटी, जिसकी सिंबल है स्मॉल c और उसकी वैल्यू है 10 की पावर -2। नेक्स्ट हमारे पास है मिली, जिसकी सिंबल है स्मॉल m और उसकी वैल्यू है 10 की पावर -3। नेक्स्ट हमारे पास है माइक्रो, जिसकी सिंबल है मेयो और उसकी वैल्यू है 10 की पावर -6। नेक्स्ट हमारे पास है नैनो, जिसकी सिंबल है
स्मॉल n और उसकी वैल्यू है 10 की पावर -9। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है पीको, जिसकी सिंबल है स्मॉल p और उसकी वैल्यू है 10 की पावर -12। नेक्स्ट हमारे पास है फेम्टो, जिसकी सिंबल है स्मॉल f और उसकी वैल्यू है 10 की पावर -15। और लास्ट वन हमारे पास है एटो, जिसकी सिंबल है स्मॉल a और उसकी वैल्यू है 10 की पावर -18। तो ये कुछ प्रीफिक्सेस थे जो हमारे पास कुछ पॉजिटिव वैल्यू में मौजूद है और नेगेटिव वैल्यू में मौजूद है। अब क्वेश्चन ये है कि इन प्रीफिक्सेस का यूज क्यों जरूरी है, ये कैसे हेल्पफुल है हमारे लिए। डेली लाइफ के अंदर हमारे पास कुछ वैल्यू हैं जो कि बहुत लार्ज क्वांटिटीज में होती हैं, कुछ वैल्यू ऐसी हैं जो कि बहुत स्मॉल होती हैं। तो उन वैल्यू को इजियर वे में, सिंपल वे में यूज करने के लिए, लिखने के लिए हम प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे लेट्स सपोज मैं एक वैल्यू लिखता हूं, मैंने ये एक वैल्यू लिखी और मैं आप लोगों को कहता हूं कि इस वैल्यू को अपने नोटबुक पे नोट करें। अब कुछ स्टूडेंट इस वैल्यू को नोट करने से पहले 0 को काउंट करेंगे। अब 0 काउंट करते वक्त एरर के चांसेस आ जाते हैं। लेट्स सपोज जैसे मैंने यहाँ 18 0 लिखे, मे बी कोई स्टूडेंट इन 0 को 17 काउंट करे, मे बी कोई 19 नोट करे, और अगर कोई 18 नोट भी कर लेता है तो लिखते हुए मे बी कि वो 18 की जगह 17 लिख दे या 18 की जगह 19 कर दे। तो इस तरह बड़ी वैल्यू को लिखते हुए एरर के चांसेस आ जाते हैं। उस एरर से बचने के लिए हम प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल करते हैं। कैसे कि जितनी भी 0 हैं, मैंने यहाँ 18 0 जो है राइट की है, लिखी हैं। 18 0 अगर मैं इसकी पावर बनाऊं तो पावर कुछ इस तरह बनेगी 25 मल्टीप्लाई 10 की पावर 18। अब मैं इसकी पावर जो है अपने प्रीफिक्सेस के टेबल में देखूंगा तो मेरे पास 10 की पावर जो 18 है वो एक्सा की वैल्यू है, और एक्सा का सिंबल अगर हम देखें तो उसको कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां हमारे पास क्या आएगा, इसकी मैं सिंबल लिख रहा हूं ई। तो अब आप ऑब्जर्व करें कि हमारे पास पहले कितनी लार्ज वैल्यू थी और अब कितनी सिंपल वे में और इजी वे में वैल्यू मैंने जो है प्रीफिक्सेस में कन्वर्ट कर ली है। अब आप खुद बताएं कि इस वैल्यू को याद करना हमारे लिए आसान है या इस वैल्यू को याद करना हमारे लिए आसान है। डेफिनेटली प्रीफिक्सेस वाली वैल्यू को याद करना इजी है, सिंपल वे। इसी तरह कुछ एग्जांपल आपकी बुक के अंदर मेंशन है, उनको हम डिस्कस करते हैं। पहली एग्जांपल है 200 मीटर पर सेकेंड। अब इस वैल्यू को आपने प्रीफिक्सेस में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले आपने देखना क्या है कि इसके अंदर आपको ये नंबर होल नंबर दिया गया है, इसके अंदर डेसिमल को देखना है। होल नंबर में यहाँ कोई डेसिमल मौजूद नहीं है, तो आपने ये बात माइंड में रखनी है कि जिस नंबर का भी डेसिमल ना दिया गया हो तो उसका डेसिमल हमेशा एंड पर होता है। लेट्स सपोज मैं इस डेसिमल को 30 बाद जो है मूव करवा रहा हूं, तो मेरे पास यहाँ इसकी पावर क्या बनेगी
200 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। अब मैं ये जो पावर बनाई है, इस पावर को मैं टेबल में देखूंगा तो मेरे पास 10⁻³ किलो की वैल्यू है, जिसका सिंबल है स्मॉल k। तो अब मैं यहां इसकी प्रीफिक्स बनाऊंगा, इसकी जगह इसकी वैल्यू लिख दी किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास एक प्रीफिक्स बन गई। मैंने आपको डिफाइन बताई थी कि प्रीफिक्सेस जो है ये वर्ड्स या लेटर हैं जो कि किसी ऐसे यूनिट से पहले जो है हम इनको फिक्स कर देते हैं। यहाँ देखें मीटर और सेकंड, ये हमारे पास दो यूनिट थे। यूनिट से पहले एक प्रीफिक्स को, एक लेटर को फिक्स कर दिया, दैट नेम इज कॉल्ड प्रीफिक्सेस। इसी तरह कुछ और भी एग्जांपल हैं, जैसे लेट्स सपोज एग्जांपल मैं वो डिस्कस करता हूँ 480 4800 मीटर पर सेकेंड। अब आप देखें कि इसका डेसिमल कहाँ मौजूद है, इसका भी लास्ट में है। तो मैं इस डेसिमल को लेट्स सपोज 3 नंबर बाद मूव करवा रहा हूं, तो इसकी पावर बनेगी 10⁻³। एक चीज आपने याद रखनी है कि डेसिमल को अगर मैं राइट से लेफ्ट मूव करवा रहा हूं तो ये पावर पॉजिटिव में लिख रहा हूं, मैं नेगेटिव में क्यों नहीं लिख रहा। तो एक डायमेंशन है वो आपने याद रखनी है कि जब भी आप डेसिमल को राइट से लेफ्ट मूव करवाएंगे तो पावर हमेशा पॉजिटिव में आएगी, और जब भी डेसिमल को लेफ्ट से राइट मूव करवाएंगे पावर हमेशा नेगेटिव में आएगी। तो ये डायमेंशन है, इसको आपने याद रखना है। तो यहां मैं डेसिमल को राइट से लेफ्ट मूव करा रहा हूं तो मेरी पावर 10⁻³ आ रही है। अब मैं देखता हूं कि मेरा डेसिमल यहां है, तो क्या मैं इस डेसिमल को मजीद अगर मैं मूव कराऊं तो मेरे पास पावर और कोई बनती है। तो अगर मैं डेसिमल को मजीद 3 नंबर बाद मूव करवाता हूं तो मेरे पास वैल्यू आएगी 4.8 10⁻³ इसका, और ये वैसे का वैसे। आपको पता है कि जब भी बेस सेम हो तो पावरें ऐड अप हो जाती हैं। तो इसकी वैल्यू बनेगी 4.8 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ ऑब्जर्व करें कि मैंने यहाँ पॉइंट के बाद एक डेढ़ लिखा, बाकी जो जीरोस थे उनको नहीं लिखा, क्योंकि पॉइंट के बाद जितने भी जीरो होते हैं वो वैल्यू लेस होते हैं, वर्थ लेस होती है, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। लेकिन अगर कोई नंबर आ जाए उनकी कोई ना कोई वैल्यू है, 8 एक नंबर है, तो ये आपने डेसिमल के बाद हमेशा लिखना है। अब आप देखें यहाँ 10⁻6 मेरे पास टेबल में कहाँ वैल्यू मौजूद है, 10⁻6 जो है मेगा की वैल्यू है, और मेगा का सिंबल है कैपिटल M। तो यहां से मेरे पास प्रीफिक्स बनेगी 4.8 मेगा मीटर पर सेकेंड। इसी तरह एक वैल्यू जो है वो मैं नेगेटिव में कर देता हूं, मेरे पास एक नंबर है ये एक नंबर है, इस नंबर को प्रीफिक्स में कन्वर्ट करना है। अब आप देखिए यहाँ आपका डेसिमल जो है अब लेफ्ट में आ गया, और अब आपने डेसिमल को लेफ्ट से राइट मूव करवाना है। अब आप देखें लेट्स सपोज मैं डेसिमल को 3 नंबर बाद मूव कराता हूं, तो मेरे पास यहाँ क्या बनेगी वैल्यू
अब अगर मैं इस डेसिमल को 3 नंबर में बुक कराता हूँ तो मेरे पास ये वैल्यू बन जाएगी। अब यहाँ 3 नंबर बाद बुक करवाया तो वैल्यू मेरी बनी 10 की पावर -3, क्योंकि मैंने आपको डायमेंशन बताई थी कि जब भी डेसिमल को लेफ्ट से राइट मूव कराएंगे तो पावर आपकी नेगेटिव में आएगी। अब आप ऑब्जर्व करेंगे क्या मैं डेसिमल को मजीद मूव करवा सकता हूँ। देखें 1 2 3 4 5 6, अगर मैं 6 नंबर बाद डेसिमल को मूव करवाऊं तो ये आएगी इसकी 10 की पावर -6 और इसकी वैल्यू बनेगी 10 की पावर -3 सेकेंड। यहाँ बिल्कुल पहले जैसे हमने यहाँ किया था वैसे यहाँ सेम बेस सेम है, पावरें ऐड अप हो जाएगी तो वैल्यू बनेगी आपकी 8.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -9 सेकेंड। अब आप देखें नेगेटिव वैल्यू वाला टेबल तो -9 जो है वो आपके पास नैनो की वैल्यू, नैनो का सिंबल है, स्मॉल है, तो ये आपके पास एक प्रीफिक्स बन गई। तो अब आप देखें किस तरह हमने लार्ज वैल्यू को एक सिंपल वे में लिख लिया और किस तरह एक स्मॉल वैल्यू को एक इजी वे और सिंपल वे में लिख लिया। तो इन वैल्यू को हमारे लिए याद करना बहुत आसान है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक प्रीफिक्सेस। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी भी चीज़ में आपको कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।